क्या रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां हैं या फिर ये बोध के जन्म से हजारों साल पहले का वो भुला दिया गया इतिहास है जिसे हमारी किताबों ने बड़ी चालाकी से गायब कर दिया है। अक्सर जब आप अपने गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं तो सामने से एक तर्क आता है, ये सब तो मिथक है, माइथोलॉजी है, इसका कोई सबूत नहीं है। और सबसे बड़ा वार तब होता है जब ये कहा जाता है कि ये हिंदू महाकाव्य तो असल में बौद्ध जातक कथाओं की नकल है। पर क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, क्यों सदियों से हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश की गई है कि हमारी जड़ें उतनी गहरी नहीं है जितनी हम दावा करते हैं? और कैसे आधुनिक विज्ञान, सैटेलाइट इमेजरी और डीएनए रिसर्च आज उस सच को बाहर ला रहा है जिसे औपनिवेशिक इतिहासकारों ने दबा दिया था। सच तो यह है कि आप बाहर जीत जाते हैं, आपके पास में तर्क होते हैं, लेकिन आप सामने वाले को वो फील नहीं करवा पाते हैं कि ये इतिहास वाकई घटा था। क्योंकि हमें सिखाया गया है कि इतिहास का मतलब है सिर्फ ईंट और पत्थर। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ईंट से ज्यादा पुख्ता सबूत तो हमारे आसमान के सितारों में छुपा हुआ है। आज का ये वीडियो सिर्फ एक बहस नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक है उस विचारधारा पर जो भारत के इतिहास को सिर्फ पौराणिक कथा मानती है। तैयार हो जाइए क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम दशरथ जातक के उस दावे की धज्जियां उड़ाएंगे जिसने रामायण की प्राचीनता पर सवाल खड़े करे हैं। पर सवाल यह है कि अगर रामायण सच है तो सालों पहले के वो सबूत आज कहां हैं? अब ये कहानी में असली प्रॉब्लम शुरू होती है। जब आप किसी भी मॉडर्न स्कॉलर या फिर संशयवादी से बात करेंगे तो वह आपके सामने दशरथ जातक मतलब जातक संख्या 461 का नाम जरूर लेगा। ये एक बौद्ध कथा है जिसमें राम और सीता को पति पत्नी नहीं बल्कि भाई बहन बताया गया है। तर्क ये दिया जाता है कि रामायण असल में इसी बौद्ध कहानी से प्रेरित है। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये उस महान इतिहास को छोटा दिखाने की एक सोची समझी कोशिश थी? जरा गहराई से देखिए। दशरथ जातक में राम और सीता का वनवास अयोध्या से नहीं बल्कि वाराणसी से शुरू होता है। वहां ना कोई रावण है, ना कोई सीता का अपहरण है और ना ही वहां पर कोई विशाल युद्ध होता है। ये कहानी सिर्फ एक नैतिक उपदेश देने के लिए लिखी गई थी। दूसरी तरफ वाल्मीकि रामायण एक विशाल महाकाव्य जिसमें भूगोल है, नक्षत्रों की बात की गई है और वंशावली का इतना सटीक वर्णन है कि उसे मिथक कहना नामुमकिन है। यहाँ असली टेंशन पैदा होता है भाषा की। बौद्ध जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई हैं जबकि रामायण संस्कृत में। भाषा विज्ञान का एक अटूट नियम है, भाषा हमेशा कठिन से सरल की तरफ बहती है। संस्कृत आदि भाषा है और पाली उसी का एक सरल और बदला हुआ रूप है। जैसे मैत्री शब्द बदलकर पाली में मैता बन गया है। प्रोफेसर रॉबर्ट गोल्डमैन जैसे दिग्गज विद्वानों ने साफ कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दशरथ जातक असल में वाल्मीकि रामायण का एक संक्षिप्त और बदला हुआ संस्करण है। पर सवाल अभी भी वही है, अगर हम ये मान भी लें कि रामायण पुरानी है तो क्या हमारे पास में कोई ठोस तारीख है? क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि राम का जन्म बुद्ध से हजारों साल पहले हुआ था? जवाब किताबों में नहीं बल्कि सीधे ऊपर आसमान में लिखा हुआ है। प्राचीन भारतीय ऋषियों की एक अद्भुत आदत थी, वे किसी भी बड़ी घटना के समय ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति को दर्ज भी कर लेते थे। ये उनके लिए टाइम स्टैम्प की तरह था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में भगवान राम के जन्म के समय का एक बहुत ही विशिष्ट विवरण मिलता है। सूर्य मेष में, शनि तुला में, बृहस्पति और चंद्रमा कर्क में और शुक्र और मीन मंगल ये मकर राशि में थे। आज के आधुनिक प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर के लिए ये डेटा एक कोड की तरह है। जब शोधकर्ताओं ने इस विशिष्ट डेटा को सॉफ्टवेयर में डाला तो एक चौंकाने वाली तारीख निकल कर आई। ये वो दिन था जब आकाश में ग्रहों की स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसा वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है। इतना ही नहीं, रामायण में राम के वनवास को 14 वर्ष में एक सूर्य ग्रहण भी लगा हुआ था। आधुनिक खगोल गणनाओं के अनुसार यह पुष्टि होती है कि जो समय निकल कर आया है उसके आसपास में एक पूर्ण सूर्य ग्रहण भी था जो कि मध्य भारत के आसपास में हुआ था। यह खगोलीय प्रमाण रामायण की घटनाओं को बुद्ध के जन्म से कम 4500 साल पीछे ले जाती हैं। बुद्ध का कालखंड लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है, जबकि ये सेलेस्टियल टाइम स्टैम्प हमें उस समय में ले जाता है जब दुनिया के बाकी हिस्सों में सभ्यताएं अभी करवट ले ही रही थी। लेकिन संशयवादी कहते हैं कि आसमान की बातें तो कोई भी लिख सकता है, जमीन पर क्या सबूत है? क्या धरती के नीचे भी 5000, 8000, 10,000 साल पुराने कोई सबूत मिले हैं? इसका जवाब हमें भारत की उस मिट्टी में मिलता है जिसे पौराणिक कहकर नकार दिया जाता है।
ऋग्वेद में एक नदी का वर्णन है, सरस्वती। इसे नदी में कहा गया है, यानी नदियों में सर्वश्रेष्ठ। सालों तक इतिहासकारों ने इसे महज एक कल्पना माना था, लेकिन इसरो ने जब सैटेलाइट इमेजरी और रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया तो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तान के नीचे दबी हुई एक विशाल नदी का पूरा प्रमाण मिला हुआ है। वैज्ञानिक जांच और रेडियोमेट्रिक डेटिंग से पता चला है कि यह नदी लगभग 5000 से 8000 साल पहले पूरे वेग के साथ में बहती थी। अब यहाँ लॉजिक देखिए, अगर ऋग्वेद और महाभारत इस नदी को बहता हुआ दिखाते हैं तो जाहिर है कि ये ग्रंथ उसी कालखंड में लिखे गए होंगे, जबकि बुद्ध के समय के साहित्य में सरस्वती का जिक्र एक लुप्त हो चुकी नदी के रूप में मिलता है। यह सीधा सबूत है कि हिंदू ग्रंथ बौद्ध साहित्य से हजारों साल पुराने हैं। और सिर्फ नदी ही नहीं, गुजरात के तट पर समुद्र में 100 फीट नीचे द्वारका के अवशेषों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में हुई खोज ने उन दीवारों को, पत्थरों को खोज निकाला है जो ठीक वैसा ही है जैसे महाभारत में कृष्ण की नगरी के लिए वर्णित किए गए थे। दशकों तक हमें पढ़ाया गया कि भारत में रथ, घोड़े और उन्नत हथियार बाहर से आए हैं, आर्य लेकर आए हैं। कहा गया कि 1500 ईसा पूर्व से पहले भारत में कोई योद्धा संस्कृति नहीं थी, लेकिन साल 2018 में उत्तर प्रदेश के सिनोली में हुई एक खुदाई ने इस पूरी थ्योरी को गलत साबित कर दिया है। वहां 4000 साल पुराने शाही मकबरे मिले हैं और उन मकबरों में क्या था? तांबे की तलवारें, योद्धाओं के हेलमेट और सबसे चौंकाने वाली खोज, लकड़ी के बने विशाल रथ। ये रथ ठीक वैसे ही हैं जैसे महाभारत के युद्ध में वर्णित किए गए हैं। कार्बन डेटिंग ने साबित किया है कि ये 2000 से 1800 ईसा पूर्व के हैं, यानी सो कॉल्ड आर्य आक्रमण से भी सैकड़ों साल पहले भारत में एक अत्यंत विकसित योद्धा समाज मौजूद था जो धातु विज्ञान और इंजीनियरिंग में माहिर था। और सिर्फ हथियार ही नहीं, हमारी रगों में बहने वाला खून भी यही गवाही दे रहा है। BHU के वैज्ञानिकों ने भी हजारों भारतीयों के DNA पर अध्ययन किया है। नतीजा, पिछले 15,000 सालों में भारत की आबादी में कोई बड़ा जेनेटिक बदलाव नहीं हुआ है, यानी हम वहीं के मूल निवासी हैं जहां हमारे पूर्वज रामायण और महाभारत काल में थे। ये वैज्ञानिक साक्ष्य उस थ्योरी को जड़ से उखाड़ फेंकता है जो कहती है कि हम बाहर से आए हुए हैं। ये साबित करता है कि महाकाव्यों में वर्णित वो भव्य समाज कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारी अपनी मिट्टी का सच था। अब तक हमने भूगोल, खगोल और मिट्टी के सबूत देखे, लेकिन क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान सिर्फ भौतिक वस्तुओं तक सीमित था? असल में इन ग्रंथों में वो विज्ञान छिपा है जिसे समझने में आधुनिक विज्ञान को हजारों साल लग गए हैं। भागवत पुराण में राजा कुकुमदी की कहानी आती है। वो ब्रह्मलोक जाते हैं और वहां कुछ क्षण रुकते हैं, पर जब वापस आते हैं तो पृथ्वी पर लाखों साल बीत चुके होते हैं। आज का आधुनिक भौतिक इसे टाइम डायलेशन कहता है, यानी गुरुत्वाकर्षण और गति के आधार पर समय की रफ्तार बदल जाना। आइंस्टीन ने यह बात 20वीं सदी में कही थी, लेकिन हमारे ग्रंथों में इसे हजारों साल पहले दर्ज कर दिया था। इतना ही नहीं, भागवत पुराण में गर्भ के भीतर भ्रूण के विकास का जो साप्ताहिक वर्णन दिया गया है वो आज के एम्ब्रॉयलॉजी के मेडिकल चार्ट से पूरी तरह मेल खाता है। ऋषियों ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के वो सूक्ष्म प्रक्रिया देख ली थी जिन्हें विज्ञान ने अब जाकर प्रमाणित किया है। अक्सर ब्रह्मास्त्र को कल्पना कहा जाता है, लेकिन महाभारत में इसके प्रभाव का वर्णन पढ़िए। 10,000 सूर्य की चमक और जीवित बचे लोग जो उनके बाल और नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। क्या ये परमाणु विकिरण मतलब रेडिएशन का सटीक लक्षण नहीं है? निष्कर्ष बहुत सरल है, विज्ञान एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। आज जो अपुष्ट है मतलब जिसे प्रूव नहीं किया गया है वो कल का तथ्य बन सकता है। जिसे दुनिया मिथक कहती है वो दरअसल हमारा वो इतिहास है जिसे हमने श्रद्धा और तर्क के साथ में सुरक्षित कर रखा है। जैसे जैसे समुद्र में द्वारका निकल रही है और सिनोली में रथ निकल रहे हैं, वैसे वैसे ये साबित हो रहा है कि रामायण और महाभारत बुद्ध के उदय से हजारों साल पहले की वो वास्तविकता है जिसे इस उपमहाद्वीप की नींव रखी थी। अगली बार जब कोई आपसे कहे कि ये सब महज कहानियां हैं तो उन्हें याद दिलाइएगा कि विज्ञान अभी वहां तक पहुंचा नहीं है जहां हमारे पूर्वज हजारों साल पहले खड़े थे, क्योंकि भारत का इतिहास कल्पना नहीं बल्कि वो सत्य है जो समय की कसौटी पर हर बार खरा उतरता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर भी करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और अगर आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए इसी तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।